हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरियाणा। इस चैनल पर दोस्तों हम आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सभी टॉपिक करवाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ के टॉपिक नंबर सिस्टम से। तो आओ दोस्तों हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें हम नंबर को एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से। तो किस प्रकार हम एक्सप्रेस करते हैं कि कोई नंबर इंटीजर है या वो नेचुरल नंबर है या वो होल नंबर है या वो रैशनल नंबर है। तो आइए चलो दोस्तों हम सीखते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमारे दो प्रकार के नंबर आते हैं। एक आता है हमारा रियल नंबर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। एक आता है हमारा इमेजिनरी नंबर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले हम इस इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर आखिर क्या होते हैं? तो जितने भी हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं उनमें एक इमेजिनरी यूनिट होती है, वो क्या होती है? आई। इस इमेजिनरी यूनिट को हम क्या कहते हैं? आयोटा, जो किसके इक्वल होता है? हमारे √-1 के। जब हम इस आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है? यहां से स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये किसके इक्वल आ जाता है? -1 के। अब हम समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं किसमें? स्क्वायर रूट में, तो वे सभी क्या होते हैं? हमारे इमेजिनरी नंबर। जैसे कि मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया -2। तो जब हम इसे आगे सोल्व करते हैं, कैसे हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? -1 × 2। इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कौन सी वाली दोस्तों? जैसे भी कोई दो नंबर जैसे a × b स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हैं तो उन्हें हम क्या लिख सकते हैं? √a × √b। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? √-1 × √2। तो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि हमारा ये √-1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के। तो हमारा आगे क्या आएगा? i × √2। तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा? √2i, √2 आयोटा। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि √-4। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या आता है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 × 4। ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का। तो ये अगर हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है? √-1 × √4। इसे हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है? 2। तो अब हमारा क्या आ गया? 2 आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया? इमेजिनरी नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी नंबर कौन कौन से होते हैं। उसमें जो ये आई लिखा हुआ होता है ये क्या होता है? एक इमेजिनरी यूनिट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आयोटा। तो अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर हमारे रियल में होते हैं, जो हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे वो इंटीजर फॉर्म में हो। तो हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं।
तो हमारे रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो हमारे रियल नंबर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होते हैं। तो हमारे रियल नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर और एक होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं, वे कैसे होते हैं P/Q फॉर्म में। और इसमें भी ये जो P और Q है ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। P एंड Q आर क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो दोस्तों रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम क्या समझेंगे, इंटीजर्स के बारे में। आखिर इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, जो अपने आप में क्या हो, एक परफेक्ट डिजिट, जो क्या हो एक पूर्ण अंक। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये अपने आप में क्या है, एक परफेक्ट डिजिट है, ये एक पूर्ण अंक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, तो ये भी क्या है, एक परफेक्ट डिजिट, एक पूर्ण अंक। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2.3, तो इस चीज को आप देख रहे होंगे ना, तो ये पूरी तरह से 2 है, ना ये पूरी तरह से 3 है, तो ये हमारा एक इंटीजर नहीं है। तो हमारे इंटीजर वही होते हैं जो अपने आप में एक पूर्ण अंक हो। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो टाइप्स ऑफ इंटीजर हम किसकी सहायता से समझेंगे, नंबर लाइन की सहायता से। तो ये मैंने यहाँ पर नंबर लाइन में ड्रॉ कर दी है। तो नंबर लाइन के सेंटर में होती है हमारी 0, और उसके जो राइट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, जैसे +1 +2 +3 +4, और आगे कहां तक होते हैं, +इंफिनिटी तक। और इसके जो लेफ्ट साइड होते हैं वे क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1 -2 -3 -4, आगे कहां तक होते हैं, -इंफिनिटी तक। जो हमारे ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इन पॉजिटिव नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इन पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। कोई भी चीज नेचर में हुई, जो भी कोई नेचर में कोई भी चीज है, अगर हम उसे काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो हम ऐसे शुरुआत करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। कभी भी हम उसे 0 से शुरू नहीं करते, 0 1 2, हम कहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वे सभी हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो जो भी अब आप देख सकते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 से, 1 2 3 4, कहां तक जा रहे हैं, +इंफिनिटी तक। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो इन नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्याएं। जब हम इन नेचुरल नंबर्स में 0 को और इंक्लूड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर। तो हमारे होल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर +इंफिनिटी तक, 0 1 2 3 4 +इंफिनिटी तक, 0 1 2 3 4, आगे कहां तक होते हैं, +इंफिनिटी।
तब आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हमारे -1 से -इंफिनिटी तक होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सभी नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमारे इंटीजर और इंटीजर के टाइप खत्म होते हैं। तो इसमें हमने समझा इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर के कौन से टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और एक ये जो ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये हमारा क्या होता है, एक जीरो इंटीजर। तो इस प्रकार हमने समझा हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कहाँ से शुरू होते हैं 1 2 3 और कहाँ तक होते हैं, इंफिनिटी तक। और जो होल नंबर होते हैं, अगर नेचुरल नंबर को जीरो के साथ इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो को उनके साथ मिला दिया जाए, तो वे हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। तो हमारे होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 1 2 3 4, कहाँ तक जाते हैं, इंफिनिटी तक। अब आपको इंटीजर समझ में आ गए। तो अब हम इससे आगे क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के पार्ट को। जब हम इस पॉजिटिव इंटीजर्स के पार्ट को कर लेंगे तो हमें अच्छी तरह से प्राइम नंबर भी समझ में आ जाएंगे, को प्राइम भी समझ में आ जाएंगे, और कंपोजिट नंबर भी समझ में आ जाएंगे, इवन नंबर भी समझ में आ जाएंगे, ओड नंबर भी समझ में आ जाएंगे। देन उसके बाद हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं इससे पॉजिटिव इंटीजर्स के पार्ट से। तो हमारे इस पॉजिटिव इंटीजर्स के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं इवन नंबर, एक होते हैं हमारे ओड नंबर, एक होते हैं हमारे प्राइम नंबर, एक होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। इन इवन नंबर को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। इन ओड को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो इन नंबर्स के बारे में हम अभी एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या प्राइम नंबर होते हैं, क्या इवन नंबर होते हैं, क्या ओड नंबर होते हैं, क्या कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन और ओड नंबर्स के बारे में। इवन नंबर, तो हमारे इवन नंबर कौन से होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 हो, जो 2 से पूरी तरह भाग होते हो, जो क्या होते हो, डिविजिबल बाय 2। और इवन नंबर होने के लिए इनमें 2 प्रॉपर्टी और होनी चाहिए। क्या, जब भी हम कोई भी दो इवन नंबर को जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, इवन नंबर ही देता है। और एक क्या होती है, जब हम किसी इवन नंबर में किसी ओड नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या देता है, ओड नंबर। अगर वो इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कोई भी नंबर, तो वो हमारा क्या है, एक इवन नंबर। तो हमारे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 और आगे तक ऐसे ही। तो ये सभी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि ये सभी 2 से डिविजिबल भी हैं, और अगर हम इन 2 इवन नंबर्स को जोड़ें तो ये हमें इवन नंबर देते हैं।
अगर इस इवन नंबर को कोई ओड नंबर है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, अगर जोड़ दिया जाए तो हमें ओड नंबर ही देगा। तो अब हम ओड नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ओड नंबर, तो ओड नंबर क्या होते हैं? जो डिविजिबल ना हो किससे? 2 से। तो नॉट डिविजिबल बाय 2। और इनके लिए दो प्रॉपर्टी और क्या होती है कि जब भी हम कोई दो ओड नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है? इवन। तो हमें क्या नंबर देते हैं? इवन। अगर हम किसी ओड नंबर में इवन नंबर जोड़ दें तो वे हमें क्या देता है? ओड। तो आप करके भी देख सकते हैं, जैसे हम 2 + 4 कर दिया तो ये हमें क्या मिला? 6। 6 भी क्या है? एक इवन नंबर। अब जो हमारे ओड नंबर है वो क्या क्या होते हैं? जैसे 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और आगे तक। तो ये हमारे क्या होते हैं? ओड नंबर। ये ना ही 2 से डिविजिबल है। अगर कोई भी दो नंबर जैसे हम जोड़ते हैं 3 + 5 तो ये हमें क्या दे रहे हैं? एक इवन नंबर। अगर हम कोई भी एक ओड और इवन को जोड़े, जैसे कोई ओड अगर एक इवन 2 को जोड़ दिया तो हमें ये क्या देता है? हमें ओड नंबर देता है। तो ये नंबर्स इन कंडीशंस को भी, इन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। और ये नंबर भी, जैसे किसी इवन नंबर में ओड जोड़ दिया, 2 में अगर हम 3 जोड़ दे तो हमें क्या मिलता है? ओड नंबर। तो कोई भी अगर इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा इवन नंबर होता है और ओड नंबर होता है। तो अब हम इस पर एक सवाल करते हैं। कि जो 0 होती है, 0 वो हमारी इवन नंबर होती है या ओड नंबर? 0 इज ए इवन और ओड। क्या 0 इवन होती है या ओड होती है? ये हम कैसे समझेंगे? अगर ये इवन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये एक इवन नंबर है। अगर ये ओड की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये एक ओड नंबर है। जैसे हम पहले इसे लेके चलते हैं, माना कि हमने लेट 0 को क्या माना है? एक इवन नंबर। तो इवन नंबर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि 0 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए। जब हम 0 को 2 से डिवाइड करते हैं ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। अब हमने 0 को एक इवन नंबर माना है और हमें पता है जब भी हम किन्हीं दो इवन नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक इवन नंबर। तो जैसे ही हम 0 में ये इवन नंबर 2 जोड़ते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? एक इवन नंबर। अगर और एक और प्रॉपर्टी क्या थी? जब हम इस इवन नंबर में कोई ओड जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओड। तो ये 0 हमारी इवन नंबर की तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा 0 क्या है? एक इवन नंबर। तो अब हम ये चीज ओड नंबर्स में यूज करके देखते हैं। ओड नंबर में 0 डिविजिबल होता है 2 से। और ये अगर ओड नंबर होता तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होता। दूसरा, अगर कोई भी दो ओड नंबर जोड़े तो वो हमेशा क्या देता है? एक इवन नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम 0 को ओड मान के चलें और ये भी ओड नंबर है तो पर जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये हमें ओड नंबर नहीं दे रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 हम क्या है? एक इवन नंबर।
इसके बाद हम चलते हैं प्राइम नंबर्स पर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, मतलब ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो। फैक्टर मतलब टुकड़े। ये टुकड़े भी कैसे? जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, पूरी तरह भाग कर दे। तो टुकड़े भी कौन से होने चाहिए? नंबर हैविंग ओनली, केवल कितने होने चाहिए? टू फैक्टर्स। ये फैक्टर्स भी क्या होते हैं? इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो वे कौन कौन से होते हैं ये फैक्टर्स? वन और इटसेल्फ। एक वन से और इटसेल्फ मतलब ये नंबर खुद। जैसे हमने लिया टू, टू को हम वन से भी डिवाइड कर सकते हैं और इटसेल्फ टू से भी। इसके इन दोनों के अलावा और कोई नंबर नहीं है जिससे हम टू को डिवाइड कर सके। तो टू हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर। पर इसके लिए एक और कंडीशन क्या होती है कि ये जो दोनों टुकड़े आए हैं ये भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट। तो जो ये फैक्टर होते हैं ये भी हमारे क्या होने चाहिए? डिफरेंट। सेम नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। तो वो हमारा एक क्या है? प्राइम नंबर। जैसे ही हम आगे लेके चलते हैं थ्री, तो थ्री भी हमारा प्राइम नंबर है। कैसे? एक तो वन से डिविजिबल है और एक इटसेल्फ खुद से थ्री से डिविजिबल है। तो हमारा क्या है? प्राइम नंबर। अगर हमें इनसे आगे कोई भी प्राइम नंबर निकालने हैं तो हम एक फार्मूले का यूज करते हैं, 6n प्लस माइनस 1। जब हम इस n में वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या आता है? 6 वन जा 6। अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 7। अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा? 5। तो 5 भी हमारा क्या होता है? एक प्राइम नंबर। और 7 भी हमारा क्या होता है? एक प्राइम नंबर। इसी तरह हमें और आगे निकालने हो नंबर, तो हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस 1 13 और 6 2 जा 12 माइनस 1 11। तो इसी तरह हम आगे और भी प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 20 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? 1 से 20 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं? 8। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो कितने होते हैं हमारे? 15। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हमारे कितने नंबर्स होते हैं? 25। तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर के टाइप्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर के कितने टाइप्स होते हैं? तो प्राइम नंबर के 3 टाइप्स होते हैं। पहले नंबर पर क्या आता है? रिलेटिव प्राइम नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? सापेक्षता अभाज्य संख्या। ये क्या होते हैं? ये वे प्राइम नंबर होते हैं सेट ऑफ टू नंबर्स
सेट ऑफ एनी टू नंबर्स which has HCF क्या हो 1। मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर, पॉजिटिव नंबर्स में ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो। HCF से मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब से उसमें से हाईएस्ट टर्म जो कॉमन आ सकती है उसमें वो चीज क्या आए 1। इसके अलावा कुछ भी कॉमन ना आए, इसके अलावा क्या कुछ भी नो कॉमन एनी टर्म, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन ना आए तो वो हमारी क्या है एक रिलेटिव प्राइम नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दिए 8 और 15। अब आप देख रहे हैं इन दो नंबर्स में क्या कोई चीज कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, तो ये हमारे क्या है रिलेटिव प्राइम नंबर। हालांकि ये प्राइम नंबर नहीं है, हालांकि ये प्राइम नंबर नहीं है, पर रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ एनी टू नंबर्स व्हिच हैज HCF 1। केवल उनमें क्या कॉमन आए 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आए 1, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 और 8 तो इनमें से तो आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे क्या नहीं है रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब हम इसके दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टाइप इसका क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो इस को प्राइम नंबर को मैंने बताया था कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उसमें जो p/q फॉर्म होती है उसमें वे p और q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। जब हम इस चीज को प्राइम नंबर को समझ लेंगे तो हम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे कि रैशनल नंबर भी क्या होते हैं। तो नंबर को प्राइम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर which has HCF क्या होना चाहिए 1। रिलेटिव प्राइम नंबर में हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ एनी नंबर्स, मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स के पेयर्स को, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। तो रिलेटिव प्राइम नंबर में हमने पढ़ा था सेट ऑफ एनी टू नंबर्स व्हिच हैज HCF 1। उसमें तो हम कोई भी नंबर्स ले सकते थे, पर को प्राइम नंबर्स में हम कौन से नंबर लेंगे, केवल प्राइम नंबर, केवल दो प्राइम नंबर के सेट मतलब जोड़े को लेंगे जिसमें क्या आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, केवल 1 ही कॉमन आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो जैसे मैंने ये लिख दिया 2 और 3, ये दोनों हमारे प्राइम नंबर भी हैं और इनमें कुछ क्या कॉमन आ रहा है, केवल क्या कॉमन आ रहा है, इनमें एक 1 ही कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। और आगे हमने जैसे लिख दिया 3 और 5, ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं और इनमें भी क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या है 1 है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर है। अगर मैं ये लिख दूं 3 और 8, इसमें एक तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 3 प्राइम नंबर है, इनमें कॉमन भी बेशक क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, पर 8 क्या नहीं है, एक प्राइम नंबर, तो पर हम इसे को प्राइम नंबर नहीं कह सकते, ये हमारे लिए केवल क्या है, एक रिलेटिव प्राइम नंबर। तो इस प्रकार कह सकते हैं जितने भी को प्राइम नंबर हैं हमारे सभी को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर, क्योंकि
रिलेटिव प्राइम नंबर में तो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी, चाहे वो कोई भी नंबर हो। तो इनमें तो कोई भी नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो प्राइम नहीं हो। तो जितने भी हमारे को प्राइम नंबर होते हैं वे सभी क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं लास्ट प्राइम नंबर के टाइप के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, जोड़े वाले प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स। तो हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स विच हैज HCF 1, और उनमें और क्या होना चाहिए, उनके बीच में बिटवीन दीज नंबर्स डिफरेंस 2। तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स which has HCF 1 and between these numbers डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारा, 2। उन नंबर्स के बीच में हमारा डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लिखे 5 और 7। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर और इनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, केवल इनमें क्या HCF आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप इनके बीच में डिफरेंस देखें तो कितना है, 2 का। तो ये हमारा एक क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। इसी तरह अगर आपसे एग्जाम में सवाल किया जाए 1 से 100 तक हमारे कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, हमारे 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है 3 और 5, एक होता है 5 और 7, एक होता है 11 और 13, एक और होता है हमारा 19 और, एक और होता है हमारा 19 और 17, एक होता है हमारा 29 और 31, एक होता है हमारा 41 और 43, एक होता है हमारा 71 और 73। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक होता है हमारा 59 और 61। इसी तरह हमारे 1 से 100 तक केवल ये 8 ही ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। और इन ट्विन प्राइम नंबर को भी हम कह सकते हैं, जितने भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं वे सभी क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। और इनको हम और भी क्या कह सकते हैं, जितने भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं वे सभी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमारा प्राइम नंबर खत्म होता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स के बारे में। टस्टर का कर दूं, तो आइए चलो दोस्तों पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट
नंबर। इन कंपोजिट नंबर को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं को हम डिवाइड कर सकते। कैसे? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर हुआ उसके 2 फैक्टर तो होते ही हैं। कौन कौन से? 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा उसके अगर और भी फैक्टर हो तो वो हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। फैक्टर मैंने आपको बताया था उस नंबर के ऐसे टुकड़े जिससे वो नंबर पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो कौन कौन से हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4। अगर 4 के टुकड़े किए जाए तो फैक्टर किए जाए तो क्या क्या होंगे? 1 2 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और इटसेल्फ खुद 4, तो इसका फैक्टर है ही। इससे ज्यादा हमें एक फैक्टर क्या मिला है? 2। तो इस प्रकार ये नंबर हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर। तो इसी तरह हमारा और आगे 6 के और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है। इसमें भी हमें इन 2 फैक्टर से ज्यादा ये 2 फैक्टर मिल गए। इस प्रकार ये हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर। तो अगर आपसे बात की जाए 1 से लेकर 100 तक हमारे कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, हमें पता है कितने होते हैं? 74। और हमें पता है कि 1 से 100 तक हमारे प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25, और ये होते हैं 74। अब हमारा 1 से 100 तक एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। पर एक और बात मैंने यहाँ पर क्या बताई थी कि ये फैक्टर्स जो भी हैं ये सभी क्या होने चाहिए? डिफरेंट। ये कभी सेम नहीं होने चाहिए, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो कंपोजिट नंबर। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि वो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो ना ही कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। तो इस बात को नोट करके लिखेंगे दोस्तों कि जो हमारा 1 होता है 1, वो ना ही कंपोजिट नंबर होता है और ना ही वो हमारा प्राइम नंबर होता है। कैसे? अगर हम इसके फैक्टर करें, एक तो ये क्या हो गया? 1, और दूसरा ये इटसेल्फ खुद क्या हो गया? 1। अब मैंने क्या कहा था? प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 टुकड़े हो, एक खुद वही और एक 1। और पर वे जो टुकड़े हों वे क्या नहीं होने चाहिए? सेम। वे क्या होने चाहिए? डिफरेंट। पर 1 के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इसमें दोनों ही टुकड़े क्या है? सेम। तो इसलिए 1 हमारा क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम कंपोजिट नंबर के नजरिए से 1 को देखें तो 1 के तो कितने भी फैक्टर हो सकते हैं? 1 1 1 1 1 1, बहुत सारे हैं, 2 से ज्यादा ही हैं। पर देखें मैंने क्या कहा था, उसमें भी यही बात की थी कि वे फैक्टर क्या नहीं होने चाहिए? सेम। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर। तो इस बात को आप नोट करके लिखेंगे, 1 इज नॉर कंपोजिट नंबर और नाइदर प्राइम नंबर। 1 इज nor composite number and neither prime number। ठीक है। अब हम
इनके प्राइम, कंपोजिट, इवन और ओड नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। तो हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P बाय Q फॉर्म में होते हैं। और जो ये P और Q है ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक। और इसके साथ साथ P और Q ये दोनों और क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्राइम नंबर। बहुत से लोग कह देते हैं कि ये हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि जैसे भी हम कोई नंबर लिखते हैं, कोई भी रैशनल नंबर 1/3, इसमें एक तो क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स हैं। और क्या होने चाहिए, रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर मतलब एनी नंबर, कोई भी दो नंबर जिनमें क्या हो, HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अगर हम इसे को प्राइम नंबर बोलते तो हमें पता है को प्राइम नंबर में सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर होते हैं, मतलब 2 प्राइम नंबर होते हैं। और हम ये बात पिछले उसमें जान चुके हैं कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर। तो हम इसे नहीं कह सकते कि P और Q को प्राइम नंबर होते हैं। वे दोनों क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। ऐसे प्राइम नंबर जिनमें क्या आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। तो इस प्रकार हम इस चीज को समझ गए कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं। अब हम समझते हैं इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे होते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3/9, इस चीज में देखोगे कि क्या इसमें क्या कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कैसे, जैसे हम इसे काटते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 1/3। तो इस प्रकार इस नंबर के बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। जैसे ही हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश हर को 2, 3 या किसी से भी डिवाइड करते चलेंगे जिससे हम इसे काट रहे हैं। जैसे 1/3, अगर हम इसको भी 2 से करते तो क्या आएगा, 2/6। अगर इसको 3 से कर दे तो क्या आएगा, 3/9। अगर 4 से कर दे तो 4/12। ऐसे करके इसके बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन सकते हैं। तो रैशनल नंबर हमारे कैसे होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं। और उनमें क्या होते हैं, इंटीजर्स। और वे इंटीजर्स भी कैसे होने चाहिए, रिलेटिव प्राइम नंबर। ऐसे दो नंबर जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। अब हम पढ़ते हैं कि हम रैशनल नंबर को किस प्रकार पहचान सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अगर वो डेसिमल फॉर्म में हो तो हम कैसे कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो ये देखते हैं। अगर ये हमारे P/Q फॉर्म अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाए तो हमें किस प्रकार के नंबर मिलते हैं, चलो देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/5, तो हमारा क्या आता है, डेसिमल में 0.4। तो ये जो नंबर आया है इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग
और नॉन रिपीटिंग नंबर। कैसे? नॉन रिपीटिंग तो समझ गए होंगे कि डेसिमल से आगे किसी भी पैटर्न में कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, तो ये कैसी है? नॉन रिपीटिंग। अब हम समझते हैं ये टर्मिनेटिंग कैसे है। टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाना? फाइनाइट हो जाना, उसका सीमित हो जाना। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब हम 5 से 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? डेसिमल के बाद हमारा क्या हो जाता है? हमें क्या मिल जाता है? रिमाइंडर 0। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद, वे 1 भी हो सकती है, 2 भी, या 3 भी, 4 भी, कितनी भी हो सकती है, उसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अगर p/q फॉर्म अगर इस तरह की हो, जैसे 1/3, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 के लिए डेसिमल आगे आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर आ गया, फिर 3 3 जा 9। ऐसे मतलब हमारा रिमाइंडर आता रहेगा और हमारा कोसेंट भी कहां तक? इनफाइनाइट तक क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। जो क्या होते हैं? जो फाइनाइट तक बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं होती, इनफाइनाइट तक बढ़ते चले जाते हैं। टर्मिनेटिंग की तो क्या होती है? कुछ सीमा होती है, कुछ डिजिट के बाद वो क्या दे देता? हमें 0 रिमाइंडर दे देता। पर इसमें हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग में। और ये डिजिट आप देख रहे हैं क्या हो रही है? 3 बार बार आगे रिपीट हो रही है। तो ये हमारा कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो आप अब समझ सकते हैं कि हमारी 2 प्रकार की डेसिमल फॉर्म्स होती है p/q फॉर्म से। तो एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि हम किस प्रकार की p/q फॉर्म को देखकर बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कैसे देखकर बताएंगे ये सब? आइए चलो दोस्तों सीखते हैं। तो इसके लिए जो ये हमारा डिनोमिनेटर क्यू होता है, ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है 2 की पावर m 5 की पावर n, तो हमारा जो डेसिमल नंबर आएगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। मतलब ये यहाँ पर जो ये m और n है, ये r क्या है? ये होल नंबर है। ठीक है। अगर q जो हमारे डिनोमिनेटर p/q फॉर्म में अगर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो हर जिसमें जो ये m और n है, जो इनकी पावर्स हैं या एक्सपोनेंट हैं, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो हमारा जो भी डेसिमल में जो भी नंबर आएगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अगर इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो हमारा नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/8। इससे पहले आप एक यहाँ पे अलग से एक चीज देख लीजिए।
कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, अगर हम उसकी पावर 0 लिख देते हैं, एनीथिंग, एनी नंबर, या कह सकते हैं कोई भी वेरिएबल, अगर हम उसकी पावर क्या कर देते हैं 0, तो वो हमेशा किस चीज के इक्वल होता है, 1 के। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 0, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, जितने भी अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी, ये हमारे वेरिएबल होते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं ए की पावर 0, ये भी क्या होगा, 1। एक्सेप्ट 0 मतलब 0 को छोड़कर, एक्सेप्ट 0, इस 0 को छोड़कर ये प्रॉपर्टी हर एक चीज पर अप्लाई होती है। क्यों, अगर हम 0 की पावर 0 कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारी एक इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, जो कि क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, आप ये बात समझ गए होंगे, किसी की भी पावर अगर हम 0 लिखते हैं वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। किसको छोड़कर, 0 की पावर 0 को, क्योंकि ये चीज क्या है, नॉट डिफाइंड। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ये प्रॉपर्टी है, कैसे देखेंगे कि 1 अपॉन, इसे को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इस क्यू में, इसमें ये जो यहाँ पर क्यू है, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। कैसे, यहाँ पर 2 की तो पावर आ गई, कोई भी होल नंबर है वे 3 आ गई। यहाँ पे 5 कहाँ है, उसकी पावर कहाँ है, 5 यहीं पर ही है दोस्तों। कैसे, अगर हम 5 की पावर 0 लिख देंगे तो क्या ये चीज गलत हो जाएगी। अगर इसी चीज को हम सोल्व करके लिखें तो यही तो आएगा, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। और 5 की पावर अगर हम 0 लिखेंगे तो क्या आता है, 1। तो यहाँ पर होल नंबर पावर्स हो सकती हैं मोरल, 5 की पावर 0 क्या है, एक होल नंबर है। तो इसी प्रकार अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी क्यू में है तो हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा कि वो टर्मिनेट होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए बेशक दोस्तों, 1/8 को, 8 1 जा 8, 2 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। आप देख रहे हैं ये 3 डिजिट के बाद क्या देगा, रिमाइंडर 0, और क्या हो जा रहा है, ये फाइनाइट हो जा रहा है, सीमित हो जा रहा है। और ये कैसा नंबर आ गया हमारा, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। इसके अलावा हम देखते हैं ये करके भी, अगर यहाँ पे 1/7 लिखते हैं तो ना तो यहाँ पे कोई 2 की पावर है, ना तो यहाँ पे कोई 5 की पावर है। तो ये किस प्रकार का वो डेसिमल फॉर्म आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, 0.7 जा 3, 7 6 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14। ये ऐसे करके मतलब अनंत तक मतलब रिमाइंडर देता रहेगा। तो इस प्रकार ये इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब आता है। अब हम पढ़ते हैं कि और किस किस तरीकों से पहचान सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। एक चीज आप ये और पढ़ेंगे, हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये सभी भी क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर। कैसे, जैसे मैंने आपको इंटीजर्स को किस पे बताया था, नंबर लाइन पे, 0, ये +1, ये +2, ये +3, आगे कहाँ तक +इंफिनिटी, -1 -2 -3, आगे कहाँ तक -इंफिनिटी।
आपको पता होगा दोस्तों, कोई भी संख्या है उसके अपोन में हमेशा एक चीज रहती है, क्या रहती है? 1। अगर मैं इन सभी इंटीजर्स के अपोन में 1 कर दूं तो ये हमारी p बाई क्यू फॉर्म बन गई दोस्तों। ये हमारी क्या बन गई? p बाई क्यू फॉर्म। तो ये सभी हमारे क्या बन गए? रैशनल नंबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। और एक और तरीके से आप पहचान सकते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। जैसे ही हमारे स्क्वायर रूट होता है जो, अगर उसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है तो वो हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। जैसे इस स्क्वायर रूट में मैंने लिख दिया 4, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। तो जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया? 2 से ये रूट कट गया, यहाँ पे क्या आ गया? 2 तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या है? एक रैशनल नंबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं जितने भी हमारे स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होंगे तो वे हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। एक और, जो हमारा क्यूब रूट होता है, अगर उसमें परफेक्ट क्यूब वाले नंबर हो तो वो भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है? किसका होता है? 2 का। तो 2 से ये क्यूब रूट कट गया तो क्या आ गया हमारा? 2। 2 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर। इस प्रकार के नंबर सभी क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स। हमारा रैशनल नंबर कंप्लीट हो चुका। हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर्स को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? अप्रिमेय संख्या। तो इन्हें हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं? ये कैसे नंबर होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। ये कैसे नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होते हैं कहीं पर सीमित, तो ये अनंत तक जाते हैं डेसिमल के बाद, और ना ही ये रिपीट होते हैं। इनमें ये जो अनंत तक जाते हैं वहां तक किसी पैटर्न में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। जैसे मैंने ये कोई डेसिमल में लिखा कोई नंबर 0.1000 या आगे इंफिनिटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कहाँ तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। तो ये कैसा है? एक नॉन टर्मिनेटिंग है। और कैसा है? एक नॉन रिपीटिंग नंबर। यहाँ पर कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, इससे आगे 100 आ गया, 1000 आ गया, कोई चीज रिपीट ही नहीं हो रही है। तो ये हमारा कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। इस प्रकार के अगर नंबर आपको कहीं दिख जाए तो वे कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को आप कैसे पहचान सकते हैं? जैसे ही हमारा कोई स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, अगर उसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं है, जैसे हमने लिख दिया 2, 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसा नंबर क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर। या क्यूब रूट में देखें, क्यूब रूट में अगर कोई परफेक्ट क्यूब वाला नंबर नहीं है तो वो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। हम अगर लिख दें 4, और किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, तो ये हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल। तो इन प्रकार के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं।
और एक और बात दोस्तों, इरेशनल नंबर की कोई p/q फॉर्म नहीं होती, इनकी p/q फॉर्म नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये जो भी डेसिमल एक्सपेंशन बनते हैं किससे बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पाई, पाई की हमने आपको पता होगा, आपने वैल्यू देखी हो कभी, ऐसी होती है 15, 6, 5 आगे ऐसे ऐसे। तो इसमें डेसिमल से आगे आप देखेंगे ये कहां तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कैसा है, नॉन रिपीटिंग, कोई भी डिजिट कोई भी नंबर आगे तक रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम ये जो मैंने आपको समझाया स्क्वायर रूट में 2, अगर हम जब इसका ये स्क्वायर रूट 2 का खोल देंगे तो हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आता है, 1.41 ऐसा कुछ आगे तक आता है। तो ये भी कैसा होता है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमारे रेशनल नंबर किस प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर के बारे में, कि हमारा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर मतलब पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं द सम ऑफ द नंबर, अगर कोई नंबर है उसके जितने भी फैक्टर हैं, कोई नंबर है उसके जितने भी फैक्टर है उसमें से उस जो फैक्टर होता है उसका सेम नंबर वही फैक्टर भी होता है, अगर उसको छोड़कर उन फैक्टर का सम कर दिया जाए और वो उस ओरिजिनल नंबर के इक्वल में आए तो वो क्या होता है, हमारा एक परफेक्ट नंबर। इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर, फैक्टर मतलब टुकड़े, ऑफ द नंबर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग नंबर, इसका मतलब है उसी नंबर को छोड़कर क्या हो, किसके इक्वल हो, इक्वल हो ओरिजिनल नंबर। इसे मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से समझाता हूं कैसे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 4, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, 1, 2 और 4। इस डेफिनेशन का कहने का मतलब है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर, इस नंबर के फैक्टर्स का सम, एक्सक्लूडिंग नंबर, उसी नंबर को छोड़कर, उन फैक्टर में केवल जो नंबर सेम है उस नंबर को छोड़कर, ठीक है, किनका सम करे, बाकी सभी फैक्टर का सम करे। अगर वो सम किसके इक्वल आ जाता है, उसी ओरिजिनल नंबर के, इस ओरिजिनल नंबर के, तो वो हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर। अब हम इन दो चीजों को जोड़ के देखेंगे, क्या इसके इक्वल आ रहा है, 2 और 1 3, क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये हमारा 4 क्या नहीं है, एक परफेक्ट नंबर। अगर हम 6 को लेके चले, 6 के क्या बनते हैं, 1 2 3 और 6, तो हम इसे परफेक्ट नंबर के नजरिए से देखें तो हम इसे नहीं लेंगे, उसी नंबर को इटसेल्फ को, बाकी सभी जितने भी फैक्टर है इस नंबर को जोड़ के देखेंगे, क्या इसके इक्वल आ रहे हैं, 6 इक्वल 3 2 1 6 होगा, इक्वल आ रहा है, तो 6 हमारा क्या है, एक परफेक्ट नंबर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जितने भी नंबर होते हैं उनमें केवल 4 ही ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, एक परफेक्ट नंबर। वे कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है 6, एक हमारा होता है 28, एक हमारा होता है 496 और एक हमारा होता है 8128।
केवल ये 4 ही नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, एक परफेक्ट नंबर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, तो ये होता है स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। और ये हमारा क्या होता है, बिगेस्ट, सबसे बड़ा, बिगेस्ट परफेक्ट नंबर। तो हमारे परफेक्ट नंबर कितने होते हैं, केवल 4 होते हैं, 628, 496, 8178। तो दोस्तों यहाँ तक मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आगे आपके आने वाली वीडियो में सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा।